ऐसी इंडस्ट्री जो कि सिमर कर रही है, जो कि लेयर के तौर पे ऊपर नहीं आई उभर के, लेकिन बाकायदा इंडस्ट्री के तौर पे ये पनप रही है। डिस्कम्फर्ट होता है जो कि एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके भी घरों के अंदर ये बुनियादी सहूलियात माँ बाप जो है ज़रूर देते हैं। उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स से लेके हर दूसरा कबीह काम जो है वो हो रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू जो कि नौजवान फेस करते हैं, जिसका उनको तकरीबन हर दूसरे रोज़ सामना करना पड़ता है, वो एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये शायद ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर हमारे जो वालिदैन हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो कि इन नौजवानों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, इनके गार्डियंस होते हैं, वो भी इस मामले को इस तरह संजीदगी से नहीं देखते जिस संजीदगी से इसको लेना चाहिए या देखना चाहिए। मामला है क्या? मामला आपको ये ज़ुबान ज़द आम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हर दूसरी डिस्कशन के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में या किसी काम वाली जगह पर आपको ये सुनने को देखने को मिलेगा। मामला है बच्चों के हॉस्टल्स का। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिनको आप छड़े कहते हैं, बैचलर्स हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज़ के फारिगुल तहसील होकर या इन यूनिवर्सिटीज़ में होते हुए वो इन हॉस्टल्स के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, एक्सटर्नल हॉस्टल्स हैं, उनके अंदर रहने पे मजबूर होते हैं। सिर्फ इस्लामाबाद जो कि एक बनिस्बतन छोटा शहर है और जहाँ पर इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ बहरहाल ज़्यादा हैं, वहाँ पर एक भरमार है ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि बाहर के इलाकों से आए हैं, किसी छोटे इलाके से, किसी शहर से, किसी गांव से, किसी देहात से, किसी कस्बे से, या किसी ऐसे छोटे शहर से जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या उनके कैंपसेस मौजूद नहीं हैं। तो जब ये बच्चे यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले तो सब इनको जिस चैलेंज का सामना करना पड़ता है आफ्टर द एडमिशन, वो इनकी रिहाइश का होता है। और उसमें इनको ये देखते हैं कि जी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर तो इनको सबसे पहले हॉस्टल्स नहीं मिलते। जो अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे नस्ट है, जैसे NDU है, तो सबसे पहले तो उधर खैर से प्रोसेस ही इस किस्म के हैं, या उधर सिस्टम्स इस किस्म के हैं कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेट ही नहीं प्रॉपर्ली करते। लेकिन उसके बाद अगर आप फिर चले जाएं बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जैसे कादम यूनिवर्सिटी है, जैसे आप कोई और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है, या कोई इस तरह की और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, तो वहाँ पर आपको बग़ैर रेफरेंस के कोई जगह ही नहीं मिलती। अव्वल तो अगर मिल जाए तो उसमें सियासत का बहुत अमल दखल होता है कि कौन सी सियासी जमात या कौन सी सियासी जमात का स्टूडेंट विंग वहाँ पे ज़्यादा मजबूत है, कौन सी एथनिक जमात का स्टूडेंट विंग वहाँ पे ज़्यादा मजबूत है, कौन सी कौंसल वहाँ पे ज़्यादा मजबूत है। अगर आप उस कौंसल के साथ कोई प्लेज कर लेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को पेश कर देंगे, तो फिर आपको शायद हॉस्टल के अंदर कोई सीट मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है कि स्टूडेंट फिर इस चीज़ से भागने के लिए कि मैं पढ़ाई पे फोकस करूं रादर देन सच एक्टिविटीज़, वो फिर बाहर के जो हॉस्टल्स होते हैं उनकी तरफ चला जाता है। अब उसकी वजह से ये एक बाकायदा इंडस्ट्री की, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि इस वक्त सिमर कर रही है, जो कि लेयर के तौर पे ऊपर नहीं आई उभर के, लेकिन बाकायदा इंडस्ट्री के तौर पे ये अब पनप रही है। और मैं इसको इंडस्ट्री क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ मैंने जैसे कहा इस्लामाबाद के अंदर मेरा ऑफिस 11 सेक्टर के अंदर है, यहीं पर कोई 20 से ऊपर हॉस्टल्स हैं। इसी तरीके से हमारे साथ एक और सेक्टर है F8, वहाँ पे कोई तकरीबन इस तरह 20-25 हॉस्टल्स हैं। मैं अभी बच्चों से जो कि मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभी स्टूडेंट लाइफ से नए नए फारिगुल तहसील हुए हैं और अभी जॉब्स करना शुरू किए और स्टिल हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा एज़ फार एज़ चकशज़ाद के अंदर भी एक हॉस्टल सिटी है, बाराकोट के अंदर जाए वहाँ पे कादम यूनिवर्सिटी की वजह से हॉस्टल्स हैं। आप I10 और G11 और G13 चले जाएं तो वहाँ पर भी नस्ट की वजह से और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के वजह से हॉस्टल्स हैं। आप E11 की साइड पर आएँ तो यहाँ पे NDU, बहरिया और एयर यूनिवर्सिटी की वजह से हॉस्टल्स हैं। आप I10 चले जाएँ तो वहाँ पर अगेन इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी उनको लगती है, तो उसके से भी उधर हॉस्टल्स हैं। तो ये आप देखेंगे कि हर दूसरे सेक्टर के अंदर इस्लामाबाद के आपको कम अज़ कम भी 15 से 20 हॉस्टल्स जो हैं वो मिलते हैं। और एक शख्स जो है, यानी एक आदमी जो होगा, उसने कम अज़ कम 5-6 हॉस्टल्स जो हैं वो खोले होंगे। एक तो ये इस वजह से देखना चाहिए कि क्या ये कोई टैक्सेबल इंडस्ट्री है या नहीं है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इनकी इनकम के ऊपर देखना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे जब आप स्टूडेंट्स से या ऐसे लोगों से जब मिलते हैं जो कि इधर रह रहे हैं, तो वो बताते हैं कि जब आप इनको कॉल करते हैं, वार्डन को, जब आप इनके केयर टेकर को कॉल करते हैं, इनके मालिक को कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं जी कि आपको लेट से बच्चे होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें 2 सीटर या 1 सीटर चाहिए, नहीं जहाँ पे सिर्फ 2 बंदे या 1 बंदा रह सकता हो, तो ये उनको झूठ बोलते हैं। उनको बताते हैं कि जी कि हमारे पास जगह मौजूद है, उनको बुलाते हैं
और बुलाने के बाद उनको 1-2 दिन एक 1 सीटर या 2 सीटर में रखने के बाद उनको कहते हैं जी कि हमारे पास रश ज़्यादा पड़ गया, तो अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बच्चा जो कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा होता है मजबूर हो जाता है कि वो फिर उतने ही पैसों के अंदर जो उसने 2 सीटर या 1 सीटर के लिए दिए हैं उसमें 3-4 बंदों के साथ रहने पे मजबूर हो और गुजारा करे। इसी तरीके से खाने पीने का उधर जो मामला होता है वो इंतहाई ख़राब होता है। मैंने अक्सर बच्चों से पूछा गया तुम लोगों की शक्लें उतरी होती हैं, तुम लोगों के तो ऐसे होता है जैसे सेहत एकदम गिरना शुरू हो जाती है जब वो इन हॉस्टल्स में रहते हैं। तो बताते हैं कि सर या तो हमारे पास खाने के लिए हॉस्टल का खाना होता है जो कि इंतहाई गलीज़ और अनहाइजेनिक होता है, या फिर बाहर का खाना होता है जो कि हम रोज़ाना नहीं खा सकते, उसके अंदर भी ज़ाहिर है अपनी सेहत के मामलात मौजूद होते हैं। सिवाय उन बच्चों के जिन्होंने ख़ुद कोई फ्लैट लिया हो या पोर्शन लिया हो, बाकी तमाम बच्चे इस चीज़ से सफ़र करते हैं। फिर गर्मियों के अंदर आपके पास कोई कूलिंग सिस्टम मौजूद नहीं होता। आप पंखा है उसके अंदर आपने इन्वॉल्व उसके ज़रिए आपने चलना है। यूपीएस भी अगर है तो इतनी बड़ी इमारत के अंदर जहाँ इतने कमरे हों, जहाँ पे इतने बच्चे हों, तो यूपीएस कितने पंखों को सपोर्ट कर लेगा, तो वो भी सही तरह नहीं चलता। इसी तरीके से सर्दियों में हीटर तक का इंतज़ाम नहीं होता, बच्चे ठिठुर रहे होते हैं और वो मजबूर होते हैं कि बग़ैर हीटर के या बग़ैर किसी हीटिंग सिस्टम के, बेसिक हीटिंग सिस्टम के, वो वहाँ पर गुजारा करें। ये वो डिस्कम्फर्ट होता है जो कि एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके भी घरों के अंदर ये बुनियादी सहूलियात माँ बाप जो है ज़रूर देते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो उनको महफूज रख सकें, उनको डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, उनको पढ़ाई पे फोकस रखने दें। लेकिन जैसे ही ये बच्चे बेचारे बाहर निकलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो माँ बाप भी और बाकी सब भी उनको ये सबक पढ़ाते हैं कि ज़िंदगी बहुत टफ़ है, तो तुम लोग इसको गुजारा करना सीखो। वो ये नहीं सिखाते कि पैसों के एवज़ वो ज़िंदगी जो कि बेसिकली बेहतर बनाई जा सकती है उसको टफ़ कहना एक ज़्यादती है, इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है। और पैसों के एवज़ अगर कोई उनको ठग रहा है, उनको चूना लगा रहा है, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा जिसका उसने उनसे वादा किया हुआ है, तो ये उनके लिए उस पर आवाज़ उठाना, उस पर खड़े होना और माँ बाप को बाकायदा इन्वॉल्व होना, हत्ता कि उन यूनिवर्सिटीज़ को, जिन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनको भी उनको सपोर्ट करना एक बाकायदा अमर है जिसकी तरफ हमें तवज्जो दिलानी चाहिए। इसी तरीके से इन हॉस्टल्स के अंदर और भी बहुत सी अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत दफ़ा हमने सुना कि वार्डन्स जो होती हैं वो स्पेशली ख़वातीन की जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स से लेके हर दूसरा कबीह काम जो है वो हो रहा होता है और उसको वो प्रमोट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और उसमें अपना कमीशन खाती हैं। इस तरह हॉस्टल्स के ऑनर्स होते हैं वो बाकायदा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलाना शुरू कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि ख़वातीन जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, स्पेशली वो ख़वातीन या बच्चियाँ जो कि छोटे शहरों से या देहातों से या गाँव से आई होती हैं, और उनको एक्सप्लॉइट वो फैसिलिटीज़ के नाम के ऊपर, पैसों के नाम के ऊपर और इस तरह बहुत सारे मामलात के ऊपर करते हैं। मैं याद है मुझे कि एक मेरे जानने वाले साहब थे जो कि किसी फ़ोर्स के अंदर थे। जब मेरी उनसे बात हुई, और ये मैं पैरामिलिट्री यानी जो पुलिस है उसकी बात करूं, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ़ इस्लामाबाद का एक पोश इलाका है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जो थोड़ा सा इस्लामाबाद से ज़रा फासले पर है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। वहाँ पे बाकायदा लड़कियों का इस तरह हॉस्टल्स के अंदर इस्तेहसाल होता है और वो मजबूर होती हैं वहाँ पे रहने पे, क्योंकि उनको जिस लाइफस्टाइल की लत वो डाल देते हैं उसके बाद वो घर से आए हुए पैसों पे गुजारा नहीं कर पाती और उसकी वजह से वो फिर इस तरह के कभी कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। ड्रग्स और पार्टी कल्चर ये एक अलग मामला है जो कि सख्त चल रहा है। इसमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वो लड़कियों के एम्पावरमेंट के नाम के ऊपर और लड़कियों के आज़ादी के नाम के ऊपर भी इनको फिर इधर से निकाल के ले जाती हैं। लड़कों का बिल्कुल एक अलग मामला चल रहा होता है। रात 10-10, 11-11 बजे के बाद वो अपने हॉस्टल से निकलते हैं, 3-3 बजे तक चाय के ढाबे पे बैठे रहते हैं, जो कि ठीक है, एक यंग एज का एक मामला होता है जिसके अंदर आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन व्हेन यू बिकम एडिक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ तो फिर आपका फोकस अपनी पढ़ाई पे और अपनी जॉब पे कम होता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उस दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर फिर पीछे का रास्ता या पीछे के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। तो हॉस्टल्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। हॉस्टल जो होते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ आरास्ता होना चाहिए। आप यूरोप के अंदर कहीं जाएं तो वहाँ पे स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं जिनके अंदर इवन टूरिस्ट आके रहते हैं। आप यूरोप के किसी भी शहर के अंदर चले जाएं, वहाँ पे बाकायदा स्टूडेंट हॉस्टल्स में मेंटेन उन्होंने किए होते हैं जिसके अंदर आप या मैं एक 5 स्टार होटल या 4 या 2 स्टार होटल का अगर ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम शेयर्ड बेडरूम्स वहाँ पे ले सकते हैं। उन लोगों के साथ वहाँ पे लाउंज होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, सब कुछ होता है, और लोग वहाँ पे आके रहते हैं। बैरून ममालिक से जो लोग आते हैं वहाँ पे आके रहते हैं, कंफर्टेबली वक्त गुजारते हैं, निकल जाते हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर हॉस्टल्स के नाम के ऊपर, बच्चों की मजबूरी के नाम के ऊपर जिस तरह इस्तेहसाल किया जाता है, जिस तरह इनको मजबूर किया जाता है, जिस तरीके से इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये बाकायदा एक पूरा
एक माफिया है जो कि पनपना शुरू हो गया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और जिसका तदारुक अब ज़रूरी है। टैक्सेशन से लेके सिक्योरिटी फोर्सेस तक, और सिक्योरिटी फोर्सेस से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस तक, और हत्ता के फूड अथॉरिटी तक को इन हॉस्टल्स की जांच करनी चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये बच्चों को और लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं, और स्पेशली ख़वातीन को किस हालत में रखते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या खाना खिलाया जाता है और क्या बेसिक नेसेसिटीज़ उनको दी जाती हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई इसी तरह के सोशल इशू के साथ और नई एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।